आज हम एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में इसका कोण भी समकोण है। ए बी 24 है और बी सी आपके पास 7 सेमी है और हमें ये फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका ट्रायंगल तैयार करेंगे जिसमें भी हमारे पास क्या होगा, समकोण होगा। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें आपके पास मान चलो बी समकोण है और ये आपके पास ये हुआ, ये आपके पास इसमें हमारे पास ए थीटा है, यदि हम ए थीटा मान लें तो हमारे पास ये लंब और ये कर्ण और यहाँ के पास आधार है। आपके पास 90 डिग्री 90 डिग्री सामने हो था, थीटा के सामने हो गया लंब और एक तीसरी साइड हो गया आपके पास आपका आधार होगी। अब पहले क्वेश्चन हम देख रहे थे, पहले क्वेश्चन में साइन ए कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें जो वैल्यूज दे रखे हैं वैल्यूज को पुट कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास ए बी है, ए बी हमारे पास 24 सेमी, बी सी आपके पास 7 सेमी है, जिसमें हमें कर्ण निकालना है। कर्ण को निकालने के लिए हम पाइथागोरस नियम का यूज करेंगे। पाइथागोरस नियम होती है कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपके पास निकालना, कर्ण आपके पास ऐसे है, ऐसी का स्क्वायर आधार 24 का स्क्वायर लंब 7 का स्क्वायर। अगर हमें एसी का स्क्वायर निकालना होगा तो 24 का स्क्वायर 576 इस 576 749 का आपको पता ही होगा। ये आपके पास एसी स्क्वायर 576 49 9 6 15 का 5 4 5 6 11 1 12 5 1 6। अब यदि यहाँ हम एसी निकालें तो आपके पास आपका स्क्वायर स्क्वायर बन जाएगा। जब एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, यानी कि आपके पास आपका क्या होगा 25 होगा, इसमें रहेगी। चलो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, जो हमारे पास क्या है, साइन है। साइन को अगर हम लिखें तो साइन होता है हमारे पास क्या होगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण। हम हमारे पास हमारा थीटा ए है, हम ए पे ध्यान देंगे। हमारे पास ये हुआ, इसके हिसाब से हमारे पास हमारा लंब 7 होगा, तो साइन ए बराबर 7 और कर्ण आपके पास 25 होगा। इस प्रकार आपके पास साइन ए की वैल्यू निकलेगा। इसी प्रकार दूसरा हमारे पास क्या है, कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। कोस ए यदि ए हमारे पास हमारा थीटा हो तो आधार 24 होगा, कर्ण 25 होगा। आधार 24 होगा, कर्ण 25 होगा, तो ये हमारे पास कोस ए की वैल्यू। साथ में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है, इसमें कि साइन सी निकालना है, कोस सी निकालना है। तो साइन सी निकालना, कोस निकालना, तो हम साइन सी को लेते हैं। साइन सी यानी कि हमारा हमें अपना एंगल चेंज कर लेना है, एंगल को यहाँ से यहाँ पहुँचा देना है। हमारे पास एंगल यहाँ है, एंगल को यहाँ से रेस कर देना, हमारे पास हमारा एंगल सी होगा। अब साइन को लंब बटे कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण होगा, इसमें वैल्यू में आपके पास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके पास थीटा ये है तो सामने की दिशा अब लंब हो जाएगी, आपके पास लंब और कर्ण आपके पास 25। इस प्रकार से अगर हम साइन सी की बात करें तो साइन सी 24 बटे 25 होगा, 24 बटे 25। साथ में कोस सी लिखेंगे तो कोस सी और होता है आपके पास आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अगर हमारे पास हमारा थीटा सी है तो सी के हिसाब से आधार क्या होगा, थीटा सामने जीरो लंब हो जाएगी, तो आधार आपके पास 7, आधार आपके पास 7 होगा। तो कोस सी आधार 7 कर्ण 25, उस प्रकार से आपके पास कोस सी की वैल्यू जाएगी। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, आपके पास एक डायग्राम है, वो यहाँ थोड़ा सा अपना नहीं बना लेंगे। जैसे कि ये है आपके पास, यहाँ पे पास 90 है, जो थीटा है, यहाँ पे पास r है और यहाँ पे पास p है। ठीक, इसमें आपके पास ये 13 है, ये 12 है, ये हमें फाइंड करना। पहले हम फाइंड करेंगे, पहले 13 देखो, तो यहाँ से हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस तीनों से तो पाइथागोरस तीनों हो गया हमारे पास पी आर का स्क्वायर, फिर क्यू आर का स्क्वायर और फिर आपके पास होगा पी क्यू का स्क्वायर। जब हम पी आर निकालें तो पी आर का स्क्वायर, क्यू आर कितना हमारे पास, पी आर हमारे पास रखा है, तो पी आर की वैल्यू रखेंगे, पी आर की वैल्यू आपके पास 13 का स्क्वायर, क्यू आर हमारे पास पता नहीं कितने आर का स्क्वायर। पी की हम बात करें तो पी की हमारे पास 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, क्यू आर हमें निकालना है 12 का स्क्वायर 144 को ले आएंगे, तो 144 माइनस का आपके पास क्यू आर का स्क्वायर, ऐसे कैसे माइनस करें, तो मैंने से 4 5 6 से 4 2 एक में से 2 आपके पास क्यू आर का स्क्वायर है। तो यहाँ क्यू आर निकालना चाहोगे तो आपके पास रहेगा करके स्क्वायर 25 और यहाँ से आपके पास क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपके पास 5।
यानी कि आपके पास क्यू आर क्या है 5 है। तो आपने क्वेश्चन पाएंगे हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है tan p माइनस के कोट आर की वैल्यू निकालनी है। इसको हम एक बार एंगल पी लेना है, एक बार एंगल आर लेना है। यदि हम एंगल ये लें पी लें, ये एंगल पी लें तो एंगल पी के हिसाब से पहले आप पढ़ोगे कि तो हम tan p की बात करें, कोट आर tan p की बात करें तो आपके पास लंब बटे आधार, तो यहाँ आप लिखोगे तो आपके पास आधार बटे लंब, सॉरी आपके पास है। अब tan अगर थीटा आपके पास आपका पी है, अगर थीटा आपके पास हमारा पी हो तो उस आधार का जो लंब होगा वो 5 होगा। हमने वाली बात पहले बता दी कि अगर जो आपके पास टी थीटा है तो सामने हो जाए लंब होगी तो आपके पास लंब नहीं होगा, पर हमें कभी चेंज नहीं होगा, पर नहीं रहेगा, तो आधार आपके पास 12। इसी प्रकार यदि हम थीटा आर ले लें तो थीटा आर लेंगे तो आर के सामने हो जाए लंब और लंब होगी तो हमें चाहिए आधार, थीटा के सामने हो जाए लंब होगी और हमें चाहिए आधार, तो आधार 5 लंब क्या होगा 12। इस प्रकार यदि हम इसको सोल्व करें तो आपके पास क्या होगा 2। क्वेश्चन टू कंप्लीट, क्वेश्चन 3 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है साइन ए आपके पास दिया है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो हमें फाइंड करना है इसमें cos ए और tan ए ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, इसमें आपके पास लंब यहाँ आपके पास कर्ण है, तो इसके साथ ट्रायंगल तैयार करेंगे। ट्रायंगल आपके पास जिसमें यदि मैं इसको ए ले लें, यहाँ पास बी और यहाँ के पास सी, आपके पास थीटा और थीटा के सामने की आपके पास लंब 3 होगा, तो आपके पास 4 होगा। आपको आधार निकालना है, आधार निकालने के लिए आप ए निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज करेंगे, पाइथागोरस इनमें से जो पाइथागोरस का यूज करेंगे तो यहाँ के पास होगा ए सी का स्क्वायर लोकान का स्क्वायर, यहाँ के पास ए बी का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, जैसे आपके पास 4 का स्क्वायर, ए बी निकालना है ए बी का स्क्वायर, बी सी हमारे पास 3 का स्क्वायर, यहाँ बात करेंगे 4 चौक 16, यहाँ के पास ए बी का स्क्वायर, यहाँ बात करेंगे 3 4 चौक 16 9 निकालेंगे तो माइनस के, यहाँ के पास ए बी का स्क्वायर और यहाँ बचे 7, यहाँ के पास ए बी का स्क्वायर, तो हम ऐसे ए बी की वैल्यू निकालना तो ये स्क्वायर तैयार करके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7, यानी कि आपके पास ये जो वैल्यू है ये कितनी है स्क्वायर रूट 7 है, तो वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 7। तो हम अपने क्वेश्चन पाएंगे हमें फाइंड करना था cos ए, अब cos ए इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, cos ए आधार यहाँ आपके पास वो 7 कर्ण आपके पास 4, इस प्रकार से cos ए की वैल्यू, साथ ही tan ए की वैल्यू निकालने की tan इज इक्वल टू होगा लंब बटे आधार, यदि आपके पास एंगल ए हो तो ए के हिसाब से आपके पास लंब 3 होगा, आधार रूट 7, आपके पास tan ए की वैल्यू। अब इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है 15 कोट है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी रखा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 में भी रखा है आपके पास 15 कोट ए बराबर 8, तो यहाँ से कोट ए रख लें, 15 को बटे में बचाएगा आपके पास कोट ए बराबर 8/15, जिसमें कोट क्या होता है, कोट होता है आधार बटे लंब, यानी कि आपके पास आधार 8 लंब क्या है 15, इसलिए हम ट्रायंगल तैयार करेंगे और ट्रायंगल में हमारे पास मान लो 90 डिग्री है और ट्रायंगल सही से लेंगे, आपके पास ट्रायंगल हम ले लेंगे, आपके पास ए है, आपके पास बी है, यहाँ पे पास सी है और यहाँ पे पास थीटा है वो ए है, तब आधार आपके पास क्या होगा, थीटा के सामने होगा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने होगा कहाँ होगी, जो साइड रह रही वो आपके पास आधार होगी, तो आधार आपके पास क्या है 8 है, लंब आपके पास 15 है, कहाँ आपको निकालना है, तो पहले हम पाइथागोरस का यूज करके इसी निकाल लेंगे, पाइथागोरस फिर से, तो पाइथागोरस फिर से हम लगाएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, तो कर्ण आपके पास क्या है ए सी का स्क्वायर, आधार आपके पास ए बी का स्क्वायर प्लस लंब आपके पास बी सी
ये होगा BC का स्क्वायर। अगर AC देखते हैं तो AC तो हमें निकालना ही है, तो AC का स्क्वायर। AB की बात करें तो AB आपके पास 8 का स्क्वायर, BC की बात करें तो BC आपके पास कितना है, 15 का स्क्वायर। अगर हम बात AC की करते हैं, AC स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ के पास क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर होगा 225। इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 5 9 6 2 8 और यहाँ के पास 2। यदि हम ऐसे AC निकालें तो इधर इस स्क्वायर को दूसरे लेकर जाएंगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 289 का स्क्वायर रूट, और यहाँ से कुछ निकाल लेंगे तो आपके पास आएगी 17। 289 का वर्गमूल होता है 17। इस प्रकार से आपके पास आपकी AC निकल कर आ गई कि AC आपके पास क्या है, 17 है। यदि आपके पास AC आपके पास 17। अब हम अपने क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन में हमें निकालना है साइन A और साइन A। तब साइन A साइन होता है आपके पास लंब बटे कण। लंब बटे कण, अगर थीटा आपके पास A है तो थीटा के सामने एक भुजा लंब, लंब यानी कि आपके पास कितना है, 15। अगर बात कण की करें, कण आपके पास क्या है, 17। तो आपके पास साइन A इज इक्वल टू आया 15/17। इसी प्रकार अगर हम बात sec A की करें तो sec A, अगर sec A की बात करते हैं, sec होता है कण बटे आधार, कण बटे आधार। अगर कण बटे आधार होता है और यदि आपके पास आपका एंगल क्या हो, A हो, तो A के सामने के साथ A के आपके पास थीटा है, थीटा के सामने भुजा लंब, आपके पास आपको चाहिए कण, तो कण तो आपके पास 17 ही है। लेकिन यदि आप आधार की बात करेंगे तो आधार आपके पास 8। इस प्रकार से आपके पास sec A आया 17/8। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।